अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज हम लोग अभ्यास 8D करेंगे और बहुत आसान सी चीजें हैं, थोड़ा समझना है हमें। सर्वसमीका और समीकरण, ध्यान से देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। इसका अंतर बताने में अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है कि कोई भी दी हुआ पद वो समीकरण है या सर्वसमीका। समझ रहे हैं? जैसे हमने लिखा x + 4 = 12, ठीक। और एक लिखा हमने कि x + y की गुणा करी x + y से और उत्तर आ गया x पे घात 2 + 2xy + y पे घात 2। या हमने लिखा x + 3 × 5 = 5x + 15, ये लिखा हुआ है। अब इनमें कौन समीकरण है और कौन सर्वसमीका, ये समझने की बात है। कौन सी समीकरण है और कौन सी सर्वसमीका है, ये समझना है हमें। तो पहले हम देखते हैं, पहले हम इसकी एक कोई पकड़ लेते हैं इसको। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। पहले देखते हैं इसमें चर कौन से हैं और अचर कौन से हैं। ध्यान कर लीजिए, चर और अचर हमने छठे में सीखे थे कि वो पद जिनका मान कुछ भी हो सकता है वो चर कहलाते हैं और जिनका मान निश्चित होता है वो अचर कहलाते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये कितनी उंगलियां हैं, तो ये 3 ही रहेगा। इसे आप 5 नहीं कह सकते, इसे आप 2 नहीं कह सकते, है ना। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितने भी अंक होते हैं वो अचर होते हैं, उनका मान नहीं बदलता। और जितने भी चिन्ह होते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं, सही है, वो क्या होते हैं? चर। तो इसमें अगर हम बात करें तो चर कौन है और अचर क्या है? 4 है और 12, यही तो है। 4 और 12 अचर हैं और x जो है वो चर है। मुख्य अंतर समीकरण और सर्वसमीका का, x का कोई भी मान रखिए और मान ना बदले, दोनों पक्षों का मान बराबर आए, तब वो क्या कहलाती है? और x का मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर ना आए, यानी हर मान के लिए जो सही नहीं हो वो सही। x का कोई भी मान रखने पर सही आ जाए तो सर्वसमीका, और x के कुछ निश्चित मान हो, 1 2 3 4, उससे ज्यादा मान सही ना हो, तब वो क्या हो कहलाएगी? समीकरण। फिर समझिए, जब x के किसी भी मान के लिए ये सही है तब वो क्या कहलाएगी? सर्वसमीका। और x के कुछ निश्चित मानों के लिए सही होगी तो क्या कहलाएगी? समीकरण। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी हमने ऐसे ही कह दिया। जो साथ में पढ़े हैं पीछे उन्हें थोड़ा समझ में आता होगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले इसी वाले को पकड़ते हैं, x + 4 = 12, ठीक। हम लिखा माना x = 1, कुछ भी लिख सकते हैं, 0 1 -1 -2 3 4 5, कुछ भी मान ले सकते हैं। मैंने सभी मानों के लिए सही होना चाहिए, ठीक। x का मान हमने कितना लिखा? माना x = 1। अब कौन से पक्ष में रखेंगे x कौन से पक्ष में? बाएं पक्ष में या दाएं पक्ष में? बाएं पक्ष में x, तो x का मान बाएं पक्ष में रखने पर x का मान बाएं पक्ष में रखने पर क्या होगा? x की जगह क्या आ जाएगा? 1 + 4 बराबर कितना आ गया? 5। क्या बायां पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर आ गया? इसमें अभी तो है बराबर है क्या ये? यानी x का एक मान अगर होगा तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये समीकरण हुई है सर्वसमीका।
समीकरण हुई। क्या हुआ? जब x के सभी मानों के लिए सत्य होगा तब होगी सर्व समीका, और x के कुछ ही मानों के लिए सही होगा तो वो क्या होगी? समीकरण। तो हमें पहले में ही मिल गया ये मान बराबर नहीं बना, तो यानी कि ये सर्व समीका तो हो ही नहीं सकती। तो ये क्या हुआ? समीकरण। यहां पे लिखेंगे बायां पक्ष, ये लिख दिया बायां पक्ष बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर का निशान लगाया, काट दिया, दायां पक्ष अतः x इज नॉट इक्वल टू 1, x 1 के बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गई? सर्वसमीका या समीकरण? अतः यह समीकरण है, सर्वसमीका नहीं है। सर्वसमीका नहीं है तो समीकरण है, या तो सर्वसमीका होगी या समीकरण होगी। तो ये क्या है? समीकरण। आई बात समझ में? थोड़ा सा अभी और करेंगे, जब और करेंगे तब समझ में आएगा। चलिए अब कौन सा वाला लें? ये लें या ये लें? कौन सी ले लें? इसमें 2 हैं चर, इसमें एक ही चर है, ये वाला लेते हैं। कौन सा लेते हैं? x + 3 × 5 बराबर 5x + 15। अब ये सर्वसमीका है या समीकरण है, इसको चेक करना है। क्या करिए? पहले ले लीजिए बायां पक्ष, सही है। माना, अब यहां पे x का कुछ भी मान लो, माना x बराबर 0 ले लो, चलो 0 से करते हैं। हमने कहा कुछ भी मान ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 जो चाहे ले लीजिए। x का मान, अब दोनों पक्ष एक साथ लिख लेते हैं, चलो वरना लंबा हो जाएगा। इधर लिखते हैं बायां पक्ष, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों में x है, इसलिए दोनों पक्ष लिखते हैं इधर दायां पक्ष। इसमें लिखिए x की जगह कितना लिखे? 0 + 3 × 5 बराबर 0 में 3 जोड़ा 3, 3 × 5, 5 3। चलिए इधर कीजिए 5 × 0 + 15, 5 से 0 की गुणा करें कितना है? 0 + 15 बराबर 15। यहां तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गए। तो ये सर्वसमीका हुई है समीकरण? नहीं, क्योंकि एक ही मान तो निकला है। एक मान तो हो भी सकता है, समीकरण में भी तो हो सकता है। कोई उत्तर तो समीकरण में भी सही होगा। तो आपको कितने करने पड़ेंगे? कम से कम 3, कम से कम 3 बार चेक कीजिए। तीनों बार अगर दोनों मान सही आए तब कहिए ये सर्वसमीका है, अन्यथा आपको चेक करने पड़ेंगे। कम से कम 3 तो चेक कीजिए ही, है ना। चलिए माना x बराबर 1, अब x का मान कितना ले लिया? 1। फिर से वही बना लो, बायां पक्ष दायां पक्ष। बायां पक्ष बायां पक्ष और दायां पक्ष। चलिए साहब, 1 + 3 × 5, 3 में 1 जोड़ा कितना होगा? 4 + 5, 4 5 9। ठीक, सही। 4 प्लस थोड़ी, 4 गुणा, 4 पंजे 20। इधर भी करिए साहब, 5 × 1 + 15, 5 एकम 5 + 15 बराबर 20। अब भी सही आ गया। देखो दोनों के मान एक से आए, अब भी ठीक है। समझ रहे हैं? और करके देखते हैं। मैंने कहा कम से कम 3 बार करेंगे। माना x बराबर, बताओ कितना ले लें? अब लाइन से ही लेते हैं। 0 1, अब क्या ले लो? 2। 0 1, अब के 2 ले लो। ठीक, चलिए फिर वही काम, बायां पक्ष और दायां पक्ष। बायां पक्ष और इधर दायां पक्ष। चलो 2 + 3 × 5, ये तो है 5 + 5 वो 5 × 5 55
इधर करो 5 गुणा 2 प्लस 15 बराबर 10 प्लस 15 बराबर 25। अब बताइए, हमने 3 देखे और तीनों ही मान हमारे बाया पक्ष और दाया पक्ष बराबर आए। देखो यहां भी बराबर, यहां भी बराबर और यहां भी बराबर। अब बताइए, ये समीकरण है सर्वसमी का। अतः यह सर्वसमी का है। अब समझ में आ गया अंतर कि कब कोई चीज सर्वसमी का होती है और कब कोई समीकरण। जब x के प्रत्येक मान के लिए, यानी चर के, x मतलब चर के प्रत्येक मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर हो, तब क्या होगी? सर्वसमी का। और कुछ निश्चित मानों के लिए हो, यानी किसी मान के लिए वो नहीं भी सही हो, एक के लिए भी अगर नहीं है सही तो वो क्या होगी? समीकरण। किसी एक के लिए भी अगर वो सही नहीं बैठ रही है तो क्या होगी? समीकरण। आ गया समझ में? पक्का? तो ये आपकी थी सर्वसमी का और ये आपका थी समीकरण। ये भी सर्वसमी का है। अब ये मैंने इतना बता दिया। अब इतना करने के बाद में जब आप ये कर लेंगे उसके बाद में आगे के सवाल आपको एक आध बता दूंगा। पहले इसको उतार लो। इसे उतारोगे? इसे उतार लो पहले।